Hello everyone. Today we are discussing 10th class topic classification of elements in modern predictable. Okay. तो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल की बात करेंगे पहले थोड़ी सी, बाद में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप टॉप टू बॉटम। पहले हम बात करेंगे मॉडर्न प्रेडिक्टेबल की। तो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में हमें जैसे कि हमें पता है कि 7 हॉरिजॉन्टल रॉज है जिसे हम पीरियड कहते हैं, यानी कि 7 जो हॉरिजॉन्टल रॉज हमें नजर आ रही है इस टाइप की, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पीरियड कहते हैं। और ऐसे जो वर्टिकल कॉलम नजर आ रहे हैं हमें, ऐसे टोटल वर्टिकल कॉलम्स 118 है। तो 18 है मतलब टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 18 ग्रुप्स हो गए। और हमारा मॉडर्न प्रेडिक्टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। यानी कि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसे हम ग्रुप कहते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रॉज है जिसे हम पीरियड कहते हैं, और हमारा मॉडर्न प्रेडिक्टेबल एस पी डी एफ ब्लॉक में डिवाइड है। ये हमें ऑलरेडी पता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज भी कहते हैं क्योंकि वो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के बाद में स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप टॉप टू बॉटम, यानी कि हमें देखना है कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस आएंगे जब हम क्या करेंगे? टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ग्रुप के अंदर। फिर हमें देखना है कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस आएंगे। ये तो हमने बेसिक ओवरव्यू देख लिया है कि प्रेडिक्टेबल में होता क्या है, यानी कि वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रॉज होते हैं जिन्हें हम कॉलम कहते हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं कि ग्रुप के अंदर जब अपन क्या करेंगे? टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एलिमेंट्स की, एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस आता है। तो हमें पता है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, सेकंड में 8 होते हैं, और थर्ड में कितने होते हैं? 18 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन हम कितने फिट करते हैं उसमें? सिर्फ 8। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप राइट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। सिर्फ एक एलिमेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1। हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप वाइज। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, थर्ड यानी कि 13 एंड 16, यानी कि हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि क्या पैटर्न हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1,0 यानी कि 1, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हम बात करेंगे सेकंड एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर है लिथियम है, एटम नंबर 3 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,1। थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे सोडियम। सोडियम का एटम नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,1। उसके बाद में होता है पोटेशियम। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,8,1। यानी कि फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 2 शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर 18 है, तो उसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो आएगा लास्ट शेल में 1। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है, यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आएंगे 8, तीसरे शेल में आएंगे 8, और लास्ट में बच गया यानी 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19, यानी कि लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो लास्ट शेल में आएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसा नजर आ रहा है कि हमने ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। अब सेकंड के लिखेंगे, थर्ड के लिखेंगे, और चेक करेंगे कि हमें क्या वेरिएशन मिलता है और क्या सिमिलरिटीज दिखती है। तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स से बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। पूरे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जितनी अकॉर्डिंग टू 10 क्लास है उतने हमने क्या करें यहाँ पर एलिमेंट्स को ड्रॉ किया है। तो थर्ड सेकंड ग्रुप में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,2। उसके बाद मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,2। उसके बाद में कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,8,2। यानी कि जब हम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो हमें ऐसा मिलेगा। अगेन सिमिलरली फॉर स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रेडॉन। अब बात करेंगे, यानी कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे? अब 13 ग्रुप में आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है कि फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट के आखिरी शेल में लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के भी लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम के लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ग्रुप की बात करेंगे, लास्ट शेल मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट के एटम के लास्ट ऑर्बिटल में या फिर लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है? 1 है। अब सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो सेकंड ग्रुप में हमें दिख रहा है कि बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी होगी 2। मैग्नीशियम के भी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2। कैल्शियम के पास भी लास्ट ऑर्बिटल में कितने, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2। अब बात करेंगे अपन ग्रुप नंबर
15, यानी कि यहाँ से हमें समझ में आता है कि सेम ग्रुप में, यानी कि जब भी हम क्या करेंगे ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, सिर्फ 1 है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी है 2। अब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की बात करके देखेंगे, चेक करेंगे कि सेम आता है पैटर्न या नहीं। यानी कि डायरेक्ट हम कहा गए 13 ग्रुप पर आ गए। तो 13 ग्रुप में होता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,3 और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,3। उसके ना ग्रुप नंबर 16 लिया मैं डायरेक्ट, यानी कि हम पैटर्न चेक करें, इसलिए मैं बीच में यानी कि सारे एलिमेंट्स के लिए अगर एप्लीकेबल होता है क्या नहीं होता, इसलिए हम क्या डायरेक्ट ग्रुप नंबर 16 पे आ गए। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन है, 16 में ऑक्सीजन है और सल्फर है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी 2,6, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, 2 और 6 8। सल्फर की इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है 16, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी 2,8,6। यानी कि अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इनकी भी वैलेंसी क्या हो गई है, सेम आ रही है। यहाँ पर भी इनकी वैलेंसी क्या है, रिमेन सेम। इनकी भी वैलेंसी यहाँ पर 3 है, यानी ग्रुप 13 के एलिमेंट की वैलेंसी भी सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 6 है, ग्रुप 16 में भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। यानी कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। यानी कि व्हेन वी आर मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे सेम रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। यानी कि सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होंगे यहाँ पर, यानी कि वैलेंस जो लास्ट ऑर्बिटल में सबके एलिमेंट के, यानी कि हर ग्रुप में अगर समझो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ एक। बेरिलियम की बात करें हमने सेकंड ग्रुप में देखे, सेकंड ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वैलेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ग्रुप 13 में चेक किया तो सबकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी कि ऑल्सो ऑन, यानी कि सारे ग्रुप में जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो यानी कि सारे ग्रुप में क्या होता है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। अब देखेंगे अपन नंबर ऑफ शेल्स और क्या पैटर्न चाहिए होता है, तो वैलेंसी तो सेम है सबकी। तो अगर बात करेंगे हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ शेल कितना है, 1। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक नंबर 3 है, तो इसके पास कितने शेल है, 2। उसके नीचे आ रहे हम तो इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हो गए, सोडियम के पास नंबर ऑफ 1, 2 और 3 शेल हो गए। उसके नीचे पोटेशियम के पास कितने हो गए, 4 शेल। यानी कि रुबिडियम की तो कितने हो जाएंगे, 5 और 100। फिर सेकंड ग्रुप में भी चेक करेंगे सेम हो रहा है क्या, तो बेरिलियम है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ग्रुप का, तो उसके पास भी कितने शेल है, 2। उसके नीचे है मैग्नीशियम, उसके पास नंबर ऑफ शेल 1 से बढ़ गया, 3 हो गए। उसके बाद में कैल्शियम, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके पास नंबर ऑफ शेल्स हो गए 4। यानी कि जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम बट नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, यानी कि एटम के जो नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे जब भी हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। अगेन यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम ग्रुप नंबर 13 के लिए कि पहले एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2। एल्यूमिनियम के कितने हो गए, 3। यानी कि सेम एलिटी क्या हो रहा है, यहाँ पर 2, उसके बाद में 3। यानी कि जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम बट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। यानी कि नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इससे हमें ये समझ में आया कि फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होंगी, 1। सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी होंगी 2। थर्ड ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होंगी, 3। यानी कि हर ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है जब भी हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। और दूसरा, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो रिमेन सेम, लेकिन क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 1। लिथियम के पास 2, सोडियम के पास 3, पोटेशियम के पास कितने हो गए, 4। उसी तरह सिमिलर ये पीरियड के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के लिए भी 2 शेल है, 3 शेल है, फिर कितने हो गए, 4। यानी कि टॉप टू बॉटम मूव करते टाइम क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। अब हमें देखना है कि जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एलिमेंट्स से क्या चेंज आता है, उसमें क्या सिमिलरिटी हमें मिलती है और क्या वेरिएशन हमें नजर आता है, वी विल चेक आफ्टर दिस। तो अभी हमने देखा है कि हम जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ग्रुप में तो हमें नजर आता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होंगी, 1। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी होंगी 2। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी होंगी 4। यानी कि सारे एलिमेंट्स की सो ऑन तो नहीं होगा, यहाँ पर आकर क्या होगा, डी ब्लॉक में थोड़े चेंजेस भी आते हैं। यानी कि बाद में क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे वैलेंसी आएंगी 1, 2, 3। यहाँ पे ये ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी होंगी 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। यानी कि जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ग्रुप में, तो हमने चेक किया कि वैलेंसी सबकी सेम है। यानी कि हर ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है, सेम है। तो हमने क्या लिखा है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल कितने से इंक्रीज होते हैं, बाय 1। यानी कि जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो पहले एलिमेंट का नंबर ऑफ शेल कितना होगा, 1।
सेकंड एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं 2, थर्ड एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल होते हैं 3 और सो ऑन। यानी कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं 1 by 1 से इंक्रीज होते हैं। तो इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम बट नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजेस। अब बात करेंगे अपन ग्रुप वाइज, यानी कि जब हम क्या करते हैं ग्रुप वाइज मूव करेंगे। अब हम बात करेंगे तो अब हमें देखना है कि इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जब भी हम क्या करेंगे पीरियड टेबल की स्टडी करेंगे, तो जब हम ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे तो वी ऑलवेज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जब हम क्या करेंगे पीरियड वाइज स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे ऑलवेज लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे मूव करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट। इनकी हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कि हमें क्या सिमिलरिटी नजर आती है और क्या वेरिएशन नजर आता है। तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का एटम नंबर होता है 1 अगेन, हीलियम का होता है 2। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हाइड्रोजन की 1 और हीलियम की 2, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। पर सेकंड पीरियड तो यहाँ से तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिख कर देते हैं। तो सेकंड पीरियड में आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर है 3, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आती है 2,1। उसके बाद में बेरिलियम, बेरिलियम का एटम नंबर है 4, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,2। उसके बाद में बोरॉन, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,3, एटम नंबर कितना है 5 है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद के शेल में सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में कार्बन, कार्बन का एटम नंबर होता है 6, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4 6। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटम नंबर है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, कितने बच जाता है 5, तो 2,5। ऑक्सीजन की 2,8, फ्लोरीन की 2,6 सॉरी, ऑक्सीजन की होंगी 2,8, 2,6 क्योंकि एटॉमिक नंबर है 8, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। फिर फ्लोरीन की होंगी 2,7, की एटॉमिक नंबर है 9, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 9 इलेक्ट्रॉन, तो कितने होंगे 2,7, यानी कि टोटल हो गया 9। नियॉन की होंगी 2,8, 10 एटॉमिक नंबर है। तो हमें सेकंड पीरियड के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो हमें नजर आ रहा है कि सब शेल के जो नंबर ऑफ शेल है सेकंड पीरियड में, नंबर ऑफ शेल क्या इक्वल है। लिथियम के पास नंबर ऑफ शेल 2 है, बेरिलियम के पास नंबर ऑफ शेल 2 है, बोरॉन के पास भी नंबर ऑफ शेल 2 है, कार्बन के पास भी 2 है, सबके पास क्या है सिर्फ और सिर्फ 2 शेल है, यानी कि हमें समझ में आ रहा है। फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट के पास नंबर ऑफ शेल कितने थे 1। अब चेक करते हैं कि थर्ड पीरियड में भी सिमिलरिटी अपनी मिलती है क्या। थर्ड पीरियड के एलिमेंट से हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। मैग्नीशियम में 12, 2,8,2। एल्यूमिनियम है 2,8,3। सिलिकॉन है 2,8,4। 8 और 2 10, 10 और 4 14। फिर आता है हमारे पास फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 2,8,5। फिर सल्फर का होगा 2,8,6। फिर क्लोरीन का होगा 2,8,7। एंड आर्गन जो है नोबेल गैसेस है, इसका एटॉमिक नंबर होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8। तो थर्ड पीरियड में क्या हमें सिमिलरिटी दिख रही है, तो थर्ड पीरियड में सारे एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ शेल कितने हैं 3 है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेल 3, यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेल 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यानी कि सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास नंबर ऑफ शेल्स क्या है 3 है। यानी कि यहाँ से हमें समझ आता है कि जब हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इन अ पीरियड, तो क्या होगा नंबर ऑफ शेल्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे। यानी कि फर्स्ट पीरियड के नंबर ऑफ शेल कितने हैं 1, सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ शेल कितने हैं एलिमेंट्स के 2, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ शेल कितने हैं 3, फोर्थ के पास कितने होंगे 4, फिफ्थ के पास कितने होंगे 5। यानी कि जब हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, यानी कि जो सेम पीरियड में एलिमेंट होगा उसके पास नंबर ऑफ शेल क्या रहेगा सेम रहेगा। अब चेक करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पीरियड से हमने देखा कि नंबर ऑफ शेल्स, अब देखेंगे हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड वाइज। तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट की अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे उसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और हीलियम के कितने 2 है, यानी यहाँ पर 1 से इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ सेकंड सेम होता है क्या देखेंगे। तो लियोन के पास वैलेंस, लिथियम के पास एटॉमिक नंबर है 3, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। फिर उसके बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास हो गया 2, बोरॉन के पास हो गया 3 और कार्बन के पास हो गया 4, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। अगेन देखेंगे यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, यानी कि सेकंड पीरियड से ही हमें समझ में आ रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल तो सबके सेम है, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं इंक्रीजेस बाय 1।
थर्ड पीरियड में सेम होता है क्या, कंफर्म करने के लिए हम चेक करेंगे। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की अगर बात करें तो थर्ड पीरियड में सबसे पहले आता है सोडियम, मैग्नीशियम, ये वाला पीरियड की बात कर रहे हैं। तो थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है सोडियम। सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, मैग्नीशियम के पास कितना हो गया 2, एल्यूमिनियम के पास कितना है नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड वाइज तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पीरियड वाइज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड वाइज जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी ग्रुप वाइज एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियड वाइज एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम दो चीज नोटिस करते हैं, एक तो नंबर ऑफ शेल्स कि एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल्स में क्या चेंजेस आ रहा है और उनकी वैलेंसी में क्या चेंजेस आ रहा है। करें ग्रुप वाइज कि जब हम क्या करते हैं टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन अ ग्रुप में जब हम क्या करेंगे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो हमने चेक किया है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि पहले ग्रुप के एलिमेंट की सबकी वैलेंसी क्या होंगी, सेम होंगी और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। और इस तरह सो ऑन, यानी कि हर पीरियोडिक टेबल के हर ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम। अब फिर हमें देखें पीरियड वाइज जब हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। हमेशा जब भी हमें स्टडी करना है कोई भी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की तो हम हमेशा क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट ही मूव करेंगे पीरियड वाइज अगर हमें स्टडी करना है। तो पीरियड वाइज हमने देखा कि जब हम क्या करते हैं पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमें नजर आया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन का नंबर 1 है, हीलियम का नंबर 2 है, लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमने देखा कि जब हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी क्या होता है पीरियड वाइज इंक्रीज होता है। कितने से इंक्रीज होता है, 1 नंबर्स। यानी कि अगर लिथियम की वैलेंसी 1 है तो बेरियम कितनी होंगी, 2, बोरॉन की 5, तो 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, ऑक्सीजन के होंगे 6 और फ्लोरीन होंगे 7 और नियॉन के कितने होंगे, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 8। यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं 1 से, यानी कि 1 से क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज आएगा। और जब हम क्या करते हैं और नंबर ऑफ शेल्स में क्या होता है, तो नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी हमने हीलियम की, तो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ शेल एक ही था, हीलियम के पास भी एक ही था। सेकंड पीरियड में चेक किए सारे एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ पीरियड कितने, नंबर ऑफ शेल कितने, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास 2, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास भी कितने थे, नंबर ऑफ शेल्स 3, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के पास नंबर ऑफ शेल कितने थे, 4। यानी कि जब हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं पीरियड के अंदर, यानी कि अपोजिट होता है सब।